पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। लोहार बहुत मेहनती और काबिल आदमी था, लेकिन बेटा बहुत नडर और जरी नौयत का था। एक दिन बेटे ने अपने वालिद के पास जाकर कहा, अब्बा, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बना दें जिसकी धार बहुत तेज हो, इतनी तेज कि कोई भी उसके मुकाबले में ना खड़ा हो सके। वालिद ने हैरत से पूछा, बेटा, छुरी अच्छी ना बने तो क्या होगा, और ये बताओ कि तुम इस छुरी से क्या करने वाले हो। बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया, अब्बा, मुझे छुरी चाहिए, बस, और कोई वजह नहीं। बेटे की शदीद जिद और इसरार देखकर लोहार ने आखिरकार लोहे की छुरी तैयार कर दी। जब बेटे के हाथ में छुरी आ गई तो वो ऐसा बदल गया जैसे शेर बन गया हो। उसकी आंखों में जोश और खून की लालाजार नजर आने लगी। उसने अपने वालिद को धमकाते हुए कहा, अब्बा, फौरन राजकुमारी के महल जाओ और मेरे लिए रिश्ता मांगो। अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं ये छुरी मारकर तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार ये सुनकर कांपने लगा। उसने सोचा कि क्या करे। अगर राजा के पास गया तो राजा उसे मार देगा, और अगर ना गया तो बेटा उसे मार देगा। आखिरकार उसने फैसला किया, राजा के हाथों इज्जत से मरना बेहतर है बजाय बेटे के हाथों मरने के। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के महल पहुंचा और बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। राजा के दिल में आग सी लग गई। उसके गुस्से ने हद पार कर दी। उसने दिल चाहा फौरन जल्लाद को हुक्म दे कि लोहार का सर तन से जुदा कर दे, लेकिन वजीर ने उसे समझाया कि ऐसा करने से आवामी मजाक होगा, लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर सुनाएंगे। वजीर ने कहा, हमें इसे किसी तरह टालना चाहिए और ऐसा काम दे दें जो सबके लिए हैरान कुन हो, ताकि वो अपनी शर्त पूरी करे और सब कुछ हमारे काबू में रहे। वजीर की ये हिकमत अमली थी कि लोहार के बेटे को कोई ऐसा काम करना होगा जो कभी किसी ने ना किया हो और ना किसी ने देखा हो। लोहार वापस जाकर अपने बेटे को ये बात बता दी और दोनों ने गांव छोड़कर सफर पर निकलने का फैसला किया ताकि शर्त पूरी की जा सके। रास्ते में वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक आदमी शेरस के दरख्त के नीचे बैठा था। जमीन पर पीले फूल बिखरे हुए थे। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाली हुई थी और एड़ी से आग निकल रही थी, जबकि वो पकोड़े तल रहा था और उन्हें खा रहा था। लोहार और बेटे ने कहा, यह काम राजा ने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा, यही काम सीखना चाहिए। लोहार ने आदमी से दरख्वास्त की, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसे भी पकौड़े तलना सिखा दो। आदमी ने जवाब दिया, आगे जाओ, मेरा उस्ताद बैठा है, वो तुम्हारे बेटे को शागिर्द बना ले तो बना ले, मुझे इजाजत नहीं। बेटे और वालिद ने सफर जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक और आदमी के पास पहुंचे जो बट के दरख्त के नीचे बैठा था। जमीन पर बट के फल बिखरे थे। उसने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी थी। एड़ी से आग निकल रही थी और वो जलेबियां तल रहा था। लोहार ने कहा, यह काम पिछले काम से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यही रास्ता है। बेटे ने वहां भी मेहनत की और जलेबियां तलना सीखा। फिर वो एक और जगह गए जहां एक आदमी बेरी के दरख्त के नीचे बैठा था। उसने चूल्हे में टांग डाल रखी थी, एड़ी से आग निकल रही थी और वो गुड़ बना रहा था और खा रहा था। बेटे ने वहां भी मेहनत की और गुड़ बनाने में महारत हासिल कर ली। 2 साल बाद लोहार वापस आया। बेटे ने जादू सीख लिया था और अपनी महारत के जरिए जान बचाने और माल कमाने लगा। वो बैल और ऊंट में तब्दील होकर उन्हें बेचता और माल कमाता। एक दिन बेटे ने जादू करके राजा के महल में पहुंचा और ताज में मौजूद सोने के तार को हासिल किया। उसकी मेहनत और जादू की महारत से वो राजकुमारी के साथ शादी कर गया। चंद साल बाद जब राजा का इंतकाल हुआ, लोहार का बेटा तख्त पर बैठा और बड़ी इज्जत और शान से हुकूमत करने लगा। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हिम्मत, अक्ल, सब्र और मेहनत के साथ इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है।